ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਡਰੌਸਮੈਨ ਸਿਵਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਵੀਕ ਨੰਬਰ 86 ਤੋਂ 89 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੈਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੌਸਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ वर्टिकल लाइन लगाने जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री से होती है, जिस नाल के इस शीट की बॉर्डर लाइन मार्क हो जाती है। इस बॉर्डर लाइन की रेफरेंस लैके ही असी इस शीट उपर इस जॉब उपर अपनी जो फिगर वो बनानी होंगी हैं, जो कि फिर बिल्कुल बुनिया विच बनती हैं। सो किसी भी जॉब को तैयार करने तो पहले सब तो पहले असी उसकी बॉर्डर लाइन मार्क करनी है जी। असी अज गल कर रहे डैम के टॉपिक से। वट इज डैम, भाव के डैम की है किसी भी नदी के घट चौड़े स्थान से बनाया गया एक सॉलिड अवरोध या असीं कह लईए एक सॉलिड बैरीयर, जिस नाल के नदी के पानी दे विच जलागार पैदा हो जाता है, भाव के नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। उस पानी के इकट्ठ नूं करन लई, पानी के विच अवरोध पैदा करने लई जो असीं सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उन्होंने असीं डैम कहते हैं। इस स्कैच विच डैम नूं बहुत क्लीयरली दिखाया गया है, जिवें कि तुसीं देख सकते हो। इस स्कैच विच डैम बॉडी दिखाई गई है। आफ्टर दैट एक रेजरवायर दिखाया गया है, स्पिलवेज दिखाया गया है एंड डाउनस्ट्रीम। हुण इस विच रेजरवायर तो भाव पानी का वो जल कुंड है जो कि इस डैम करके नदी विच बन गया है। आफ्टर दैट तुसीं देख रहे हो डैम बॉडी, पूरे डैम का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिस नाल कि नदी के पानी रोके जाता है उसनूं डैम बॉडी कहते हैं। एंड ये स्पिलवेज है जेडे इस डैम दे विच गेट लगे ने, गेट वॉल जदों असीं गेट खोलते हैं तो पानी का जो इहदे विच फ्लो इस स्लोपिंग एरिया विच जो कि पानी अगे जाके डाउनस्ट्रीम नदी विच अगे जो इसकी नहर निकलती है, जिस नाल के फसलों की सिंचाई होती है। इससे स्पिलवे के थ्रू जो पानी जाता है वो अगे टरबाइन ऊपर जाके बिजली पैदा होती है, वो दिखाया गया है। सो एक डैम का एक स्कैच है। हुण असीं गल करांगे जो साडा दा प्रैक्टिकल विषय है डैम, उसदी टाइप्स। सो डैम दी दो टाइप्स होंदियां हन, नंबर 1 रिजिड डैम एंड नंबर 2 नॉन रिजिड डैम। असीं सब तो पहला रिजिड डैम की जो प्रैक्टिकल है साडा रिजिड डैम का, उसके असी जो स्कैच है वो तैयार करांगे। सो रिजिड डैम विच अगे टाइप आई है सब तो नंबर 1 मैसनरी डैम की। इस प्रैक्टिकल की शीट उपर असी हुण सब तो पहला मैसनरी डैम का स्कैच तैयार करांगे। सो मैसनरी डैम विच असी पहला अपस्ट्रीम साइड की लाइन लगावांगे। आफ्टर दैट असी इसका जो डाउनस्ट्रीम साइड है स्लोपिंग एरिया हुंदा है, जिवें तुसीं देख रहे हो इस तरह असीं इहदे विच स्लोप लाइन विच ये लगावांगे। फिर ये नाल ही असीं इसदा जो ग्राउंड लैवल है वो मार्क करांगे, जिस नाल कि असीं इहदी अर्थ फिलिंग का जो इधर नीचे ग्राउंड लैवल का सिंबल है वो मार्क किया जाएगा। सो इस ब्रिक वर्क मैसनरी डैम के विच असीं इहदियां जो मैसनरी दी लाइन दे जिसनूं असीं ब्रिक वर्क का सिंबल कहते हैं वो मार्क करांगे, जिस नाल कि ये बिल्कुल मैसनरी डैम क्लीयर हो जाएगा। हुण मैसनरी डैम हुंदा की है? मैसनरी डैम अजिहा डैम जो कि ब्रिक वर्क नाल मतलब चिनाई नाल तैयार किया जाता है, उसनूं मैसनरी डैम कहते हैं। इस डैम में जो अपस्ट्रीम साइड तुसीं देख रहे हो, इहदा भाव की है ये एरिया जिस दे साइड ते रेजरवायर है, एंड डाउनस्ट्रीम साइड जेड़ा कि रेजरवायर दा स्पिलवे तो होके पानी अगे डाउन हो जाता है उसनूं डाउनस्ट्रीम साइड कहते हैं। अपने इंडिया विच मैसनरी डैम की सब तो वड्डा जो डैम है इंडिया का, ताकि अपने पूरे वर्ल्ड का सब तो वड्डा मैसनरी डैम है वो तेलंगाना स्टेट विच तैयार है बनया हुआ है, जिसनूं कि नागार्जुना मैसनरी डैम के नाल नाल जानिया जाता है। सो ये मैसनरी डैम का असी जो प्रैक्टिकल है किस तरह तैयार करना वो बारे गल की है। हुण आफ्टर दैट असी गल करांगे कंक्रीट डैम की। अजिहा डैम जो कि कंक्रीट नाल उसारिया जाता है, भाव के जिस डैम की उसारी कंक्रीट द्वारा की जाती है उसनूं असी कंक्रीट डैम कहते हैं। सो इहदियां भी अगे 3 टाइप्स हैं, नंबर 1 कंक्रीट ग्रेविटी डैम, नंबर 2 कंक्रीट आर्च डैम एंड नंबर 3 कंक्रीट बट्रस डैम। सब तो पहला असी कंक्रीट ग्रेविटी डैम का जो स्कैच है वो किवें तैयार करना है। असी इस दे विच पहला ग्राउंड लैवल इहदा मार्क करांगे, उस दे नाल आफ्टर दैट इसका जो अपस्ट्रीम साइड का है वो एरिया वो लाइन जो स्लोप विच है जिसका कि स्लोप 0.05 हुंदा है, उसके स्लोप के अकॉर्डिंग असी एज पर स्केल इनू मार्क करांगे। आफ्टर दैट असी डाउनस्ट्रीम साइड का जो स्लोप है वो हुंदा है 0.01, भाव के जो इसका स्लोप देना है 1:0.01
0.81 एंड इधर जो अपस्ट्रीम साइड का वो है 1:0.05। सो इसके अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੈਰਾਪੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਡੈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ अपस्ट्रीम साइड का जो वाटर लेवल है वो मार्क करेंगे एंड इस दे नाल ही इसदे जो हाइट है इस कंक्रीट ग्रेविटी डैम की वो एरो हेड नाल असीं इसदी मार्क करांगे। हुण अगर गल करिए कंक्रीट ग्रेविटी डैम की, पंजाब विच बनिया हुआ भाखड़ा नंगल डैम कंक्रीट ग्रेविटी डैम की ही एक एग्जाम्पल है जी। नैक्सट है कंक्रीट आर्च डैम, अजिहा डैम जो कि डार्टनुमा शेप विच भाव के गलाई शेप विच गोलनुमा जिन्होंने असीं डार्ट कह दिंदे हां, डार्टनुमा शेप में जो डैम तैयार किया जाता है उसमें असं कंक्रीट आर्च डैम कहते हैं। इसलिए असं पहले वर्टिकल लाइन अपस्ट्रीम की लगावांगे, आफ्टर दैट असं डाउनस्ट्रीम की लाइन लगा के जो नीचे तो इसका बेस हैवी होंगे है, ऊपर तो यह एक आरसीसी वॉल की तरह, एक आरसीसी दीवार की तरह इस बना हुआ तुम देख रहे हो। ये सारे आरसीसी के असी सिंबल मार्क करना है ताकि इतों क्लीयर होंगे कि आरसीसी का असी एक सैक्शन तैयार करना है। सो ये नाल ही असी वाटर लैवल मार्क करना है जिसके ऊपर HFL तो भाव हाईएस्ट फ्लड लैवल, ये रेजर्वायर का हाईएस्ट फ्लड लैवल होएगा जो असीं इहदे नाल ही मार्क करना है एंड देन असीं इसकी हाइट मार्क करनी है जी। थर्ड है कंक्रीट बटरस डैम। कंक्रीट बटरस डैम तो भाव अजिहा डैम जो त्रिभुज आकार दीआं दीवारां नाल सपोर्ट किया गया हुंदा है। तुसीं ये स्कैच देख सकते हो जिवें कि अपस्ट्रीम साइड का ये वाल जिहड़ी स्लोप विच आरसीसी एज इट इज इहदी जो आउटर वाल है वो भी स्लोप विच ही हुंदी है। सो अजिहा डैम जो कि त्रिभुज आकार दीआं स्लैबां नाल जां दीवारां नाल जां रिटेनिंग वाल नाल जिस डैम नूं सपोर्ट किया गया हुंदा है सॉरी उसनूं असीं कंक्रीट बटरस डैम कहते हैं। सो इसलिए असीं सब तो पहला अपस्ट्रीम साइड दी स्लोपिंग इहदी आरसीसी वाल आ वो मार्क करांगे, दैन असीं इहदा पैरापेट सारा मार्क करांगे एंड आफ्टर दैट इसका जो उपर क्रैस्ट है वो मार्क किया जाएगा, वो बनाया जाएगा। क्रैस्ट बनाने तो बाद असीं इसका जो डाउनस्ट्रीम साइड जो बटरसिस है वो असीं इहदियां बना देवांगे एंड देन असीं इसदे नीचे जो इसका बैड है वो मार्क करके इसका जो अर्थ फिलिंग है और जो ग्राउंड लेवल है वो मार्क किया जाएगा। सो इस जॉब उपर असीं रिजिड डैम दियां मैसनरी डैम एंड कंक्रीट डैम का जो स्कैचिज है वो तैयार कर लांगे। जिवें असीं गल कर रहे सी पर रिजिड डैम की जिस विच तुहानूं कंक्रीट ग्रेविटी डैम एंड उहदे बारे जो जॉब है वो तैयार करने का सारा क्लीयरली किस्सा तैयार करने को दस्सिया गया सी। रिजिड डैम के दो टाइप्स हो रहे, टिंबर डैम एंड स्टील डैम, जो कि रिजिड डैम दी ही दोनों टाइप्स हैं। बट आफ्टर दैट जो असीं जॉब तैयार करनी है वो है नॉन रिजिड डैम की। इस विच सब तो पहला आता है अर्थन डैम, अजिहा डैम जो कि मिट्टी की भराई नाल तैयार किया जाता है जिसनूं एक लचकीला डैम भी कहा जाता है। इस डैम विच नॉर्मली अर्थ फिलिंग की जाती है, अर्थ फिलिंग करके उसनूं स्टोन पिचिंग नाल उसदा जो अपर एरिया है उन्होंने सेव कर लिया जाता है ताकि क्योंकि आप जानते हैं सारे जो मिट्टी है कपिल रिएक्शन होता है और जो पानी का साफ हो जाता है। सो इस डैम की जो आप तैयारी करनी है उसलिए असीं सब तो पहला इसका हॉरिजॉन्टल मार्क करके आफ्टर दैट असीं इहदे विच एक सेंट्रली क्ले वॉल जिन्हों पडल क्ले भी कहते हैं भाव के मिट्टी की एक दीवार बनानी होंगी है, उस दीवार के दोनों साइड से फिर अर्थ फिलिंग की जाती है जिस नाल कि ये मिट्टी है जो डैम है वो स्ट्रोंग हो जाता है। सो असीं पहला वर्टिकल जो वाल है क्ले की वो मार्क करांगे। आफ्टर दैट स्लोप नाल असीं जो इसकी आउटर वाल डाउनस्ट्रीम साइड और इसी तरह ही अपस्ट्रीम साइड जो इसकी वाल अर्थ फिलिंग की लाइन है वो मार्क करेंगे। दैन आफ्टर असीं इहदे उपर स्टोन पिचिंग जो है वो मार्क करांगे और उसनूं असीं स्टोन पिचिंग नाल टेक्सचर करांगे। इस तो भाव है कि जो इहदे मिट्टी का अपर एरिया है वो स्टोन के नाल बिल्कुल दी फिलिंग कर दी जाती जिस नाल कि मिट्टी का घसाव नहीं हुंदा। सो असीं नाल वाटर लैवल जो इसका है पानी का फिलिंग वो मर के उस पर HFL हाईएस्ट फ्लड लैवल असीं मार्क करांगे। इस तो भाव की है जो पानी है वो हाईएस्ट फ्लड लैवल मार्क किया जाता है। फिर असीं जो टॉप ऑफ दी विड्थ है इसकी डैम की वो मार्क करने तो बाद नाल ही असीं इहदे पैरेलल एक लाइन लगावांगे एंड उस तो बाद हाईएस्ट फ्लड लैवल और इस टॉप ऑफ दी विड्थ के बिटवीन जो वर्टिकल असीं लाइन मार्क करनी है वो होएगा फ्री बोर्ड FB तो भाव फ्री बोर्ड तो भाव हुंदा वाटर का टॉपेस्ट लैवल तो जो डैम का टॉपेस्ट लैवल है उसके जो वर्टिकल डिस्टेंस उसनूं असीं फ्री बोर्ड कहते हैं। सो उस तो बाद नैक्सट आ जाता है रॉकफिल डैम। ये नॉन रिजिड डैम की सैकेंड टाइप है। रॉकफिल डैम अजिहा डैम जो कि पत्थरों के टुकड़ियां तो भराई करके तैयार किया जाता है उसनूं असीं रॉकफिल डैम कहते हैं। इसलिए असीं पहला हॉरिजॉन्टल लाइन लगावांगे फिर दैन आफ्टर 1:2 1:2 के स्लोप के नाल असीं
इसके जो दोनों साइड का स्लोपिंग विच वो मार्क करांगे एंड टॉप विड्थ मार्क करके इस दे विच सारी जो इहदा बोल्डर का सैंपल है, जो पत्थर का सिंबल है सी वो सारा ये फिलिंग करके इनू सानू फिल कर देंगे, जिस तो क्लीयर हो जाएगा कि रॉकफिल डैम का जो इसका सिंबल है वो इसे रॉकफिल डैम बिल्कुल क्लीयर बन जाएगा। फिर असी इस वाटर लैवल मार्क करके HFL तो हाई फ्लड लैवल लिख के टॉप विड्थ के अकॉर्डिंगली पैरेलल लाइन लगा के फ्री बोर्ड असी तैयार कर देंगे। ये हो गया साडा रॉकफिल डैम एंड दैन आफ्टर कंबाइंड रॉकफिल एंड अर्थन डैम। इस तो भाव की अजिहा डैम जो कि मिट्टी की भराई रॉकफिल तो तैयार किया जाता है। एज इट इज असी अपना पहला हॉरिजेंटल लाइन मार्क करके फिर उस तो असी जो अर्थ फिलिंग है उसकी लाइन मार्क करांगे एंड दैन रॉकफिल की उधर लाइन मार्क करांगे। आफ्टर दैट असी इसका टॉप विड्थ मार्क करांगे। इसके जो दो पार्ट कर देंगे, एक पार्ट विच ये अर्थ फिलिंग का सिंबल है जो असी इस तरह डॉट्स लगा के जो सिंबल है वो मार्क करांगे एंड जो सैकेंड पार्ट है उसके असी बोल्डर का अपना जो सिंबल है उस नाल असी रॉक फिलिंग शो करांगे। तुसीं देख सकते हो। उस तो बाद असी अर्थ फिलिंग का टैक्सचर दे के और रॉक फिलिंग का टैक्सचर दे देंगे। जिस साइड असी अर्थ फिलिंग का टैक्सचर देना है उस साइड ही असी नाल ही एक लाइन डबल लगा के इसके ऊपर जो स्टोन पिचिंग है उन्होंने मार्क करना है, जिस नाल के पानी का रिसाव ना हो सके। सो आफ्टर दैट असी इधर साइड से पानी का लैवल दिखा देंगे, जिसनों कि हायर फ्लड लैवल मार्क करके असी दिखावांगे कि ये साइड साडा रेजरवायर है एंड इस दिस साइड अर्थ फिलिंग एंड आउट अदर साइड इज रॉकफिल। सो ये 9 रिजर डैम दी तीनों टाइप्स आ गई, अर्थ फिलिंग डैम, रॉकफिल डैम एंड कंबाइंड रॉकफिल एंड अर्थन डैम। ये साडे कोल 9 रिजर डैम, जिस नाल कि साडा जो डैम टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हुण नैक्सट जो साडा टॉपिक है वो है वीयर और बैरेज। वीयर और बैरेज की हुंदा है, असी इसनूं एक अपने जो ड्राइंग दे प्रैक्टिकल उहदे विच असी इसनूं दिखावांगे कि किस तरह बनाया जाता है। ये तुसीं देख रहे हो इत्थे एक नहर का लेआउट बनाया गया है जिस विच के रिवर बैंक है, नाली दे विच नहर दे विच जो डिवाइड वाल्स बनदियां वो दिखाईਆਂ गईਆਂ ਹਨ, नाल फिश लैडर दिखाई गई है और इस दे सेंटर विच एक वीयर और बैरेज तुसीं देख रहे हो वीयर और बैरेज मार्क किया गया है। हुण ये वीयर और बैरेज जो अज दा टॉपिक है हुंदा की है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਕੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਮਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਐਂਡ ਡੀਐਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਅਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀਅਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀਅਰ ਬੈਰੇਜ ਦਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ एंड हैड रेगूलेटर। ये दोनों असी इस जॉब विच क्लीयरली दिखावांगे कि डिस्ट्रीब्यूटरी की हुंदी है, किस तरह बनाई जाती है, किस तरह बनिया हुंदी है एंड हैड रेगूलेटर का की वर्क हुंदा है। डिस्ट्रीब्यूटरी तुसीं देख रहे हो इस स्कैच विच असी पहला रिवर मार्क करांगे, रिवर मार्क करके असी उस तो एक मेन कैनाल कड्डांगे, मेन कैनाल कड्ड के फिर एक ब्रांच कैनाल, भाव के सब तो पहला रिवर मार्क होएगा, उस तो बाद एक मेन कैनाल मार्क होएगी, मेन कैनाल तो ब्रांच कैनाल तो अगे असी इहदी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जो कि इसका बहुत क्लीयरली दिखाया गया एंड डिस्ट्रीब्यूटरी तो अगे असी वाटर कोर्स जिस नाल के खेतों में पानी पहुँचता है वो मार्क करांगे। इस लेआउट विच बहुत क्लीयरली तुसीं देख रहे हो ये वीयर और बैरेज जिस तरह असी पिछले टॉपिक विच भी असी डिस्कस किया और क्लीयर किया ही। वीयर और बैरेज तुसीं देख रहे हो रिवर दे विच एक वीयर और बैरेज बनाया गया एंड फिर रिवर तो मेन कैनाल नूं पानी डाइवर्ट करने लई इधर मार्क किया गया, नाल ही इहदे हैड रेगूलेटर। इत्थे हैड रेगूलेटर का मतलब की है ਜਿਹੜਾ पानी डाइवर्ट ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀਅਰ ਔਰ ਬੈਰਿਜ ਐਂਡ ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ
ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟ ਕੈਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਕੈਨਾਲ, ਮੇਨ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9 ਤੋਂ 12 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹਰ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ 86 to 89 ਵੀਕ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।